YouTube चैनल ब्राह्मण वाणी पर सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। चैनल को आपने बहुत पसंद किया है। आपके स्नेह और सहयोग के लिए सभी का हार्दिक आभार। आशा करते हैं कि पारंपरिक व्रत विधि और उद्यापन विधि की सरल सहज जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी रहे और इस विषय में किसी भी भ्रम या दुविधा के समय आपको ये वीडियोस सही दिशा दें। आज के इस वीडियो में गणगौर का व्रत कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं, व्रत में पूजन सामग्री क्या क्या लेनी है और सूरज रोट, गणगौर व्रत, दशा माता आदि के व्रत में पीपल की पूजा कैसे की जाती है, सभी की जानकारियाँ सुनेंगे। गणगौर व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है इस बारे में भी सुनेंगे। 12 महीनों में आने वाले व्रत त्योहारों की कथाएं हिंदी में लिखित सुनने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी सुनते हैं गणगौर व्रत की विधि। गणगौर का व्रत स्त्रियों के लिए प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। इस त्योहार को गौरी उत्सव, गणगौरी तीज, गौरी तृतीया आदि नामों से जाना जाता है। गण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ पार्वती से है। भगवान शिव के लिए ईसर्जी शब्द प्रचलित हैं। चैत्र सुदी तीज के दिन यह व्रत किया जाता है। चैत्र सुदी एकम से पूर्णिमा तक गणगौर के दिन ही माने जाते हैं। इसीलिए इस व्रत का उद्यापन इन दिनों में घर के किसी बड़े कार्य, पवित्र कार्य जैसे विवाह, हवन, प्रसादी आदि के साथ भी किया जा सकता है। व्रत के दिन सौभाग्यवती स्त्रियां रंग बिरंगे नए वस्त्र पहने, धरती पर गोबर माटी से आंगन लिपें, अन्यथा पक्के फर्श पर पोछा लगाकर गौमूत्र गंगाजल से पवित्र करें। पाट रखकर लाल वस्त्र बिछाएं। गेहूं तथा दूब बिछाकर गणगौर ईश्वर जी को विराजमान करें। गणगौर ईश्वर जी को नए वस्त्र आभूषणों से सजाएं। गेहूं की ढेरी पर जल का कलश रखें। घी का दीपक जलाएं। पूजन सामग्री में दूब, ज्वारा, कलश, दातुन, मेहंदी, मौली, कुमकुम, हल्दी, काजल, पुष्प, कच्चा दूध, पान, सुपारी, प्रसाद, बथुए का पिंडा, आटे के मीठे फल आदि लेवें। गणगौर ईश्वर जी की पूजा करने से पहले पीपल की पूजा की जाती है। पीपल की पूजन सामग्री और पूजा विधि इस प्रकार है। गणगौर व्रत का उद्यापन करने वाली स्त्रियां व्रत के दिन नए वस्त्र तथा आभूषणों से सुसज्जित होकर सिर पर जल का कलश, कलश पर नीम की डालियों के बीच नारियल रखकर पीपल पूजने जाती हैं। साथ में सभी स्त्रियां पीपल माता, पंथवारी माता, गणगौर, सूर्य भगवान आदि के मंगल गीत गाती हुई पीपल पूजन सामग्री साथ लेकर जाती हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये गीत सुनने के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। पीपल पूजन सामग्री में पीपल की पूजा के लिए जल का कलश, नारियल, रौली, मौली, कुमकुम, काजल, हल्दी, मेहंदी, घी, गुड़, दीपक, फल, फूल, गेहूँ, कच्चा दूध, दही, कसुमल, पान सुपारी, कच्चा सूत, दक्षिणा, कपूर, अगरबत्ती आदि लें। यदि पूजन सामग्री याद ना रहे तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पीपल पूजा कैसे करें। पीपल पूजा करने के लिए उद्यापन करने वाली स्त्रियां सिर पर रखा हुआ जल का कलश पीपल के आगे रखें। पीपल पंथवारी माता को प्रणाम करें। जल, कच्चा दूध, दही से सींचें, दीपक जलाएं। 16-16 बिंदी कुमकुम और काजल की लगाएं। फिर मेहंदी से मौली का झूला डालें जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। कसुमल ओढ़ाएं, फल फूल चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं। कलश पर स्वस्तिक बनाकर एक बिंदी कलश पर लगाएं। पीपल माता को घी गुड़ चढ़ाएं। अक्षत, पान सुपारी रखें। दक्षिणा रखें। धूप अगरबत्ती करें। सूरज रोट व्रत, गणगौर व्रत,
और दशा माता के व्रत आदि में पीपल पूजा की विधि लगभग इसी प्रकार से की जाती है। केवल कुमकुम काजल की बिंदी सूरज रोट में 9, दशा माता के व्रत में 10 और गणगौर के व्रत में 16 दी जाती हैं। फिर भी यदि इन सभी के बारे में आपको और भी कोई प्रश्न पूछने हो तो हमें कमेंट में लिखें। पीपल पूजा के बाद कच्चे सूत से परिक्रमा लगाएं। कहीं कहीं पर 16 परिक्रमा दी जाती हैं और कहीं पर 7 परिक्रमा का प्रमाण है। हमारे यहाँ पर ऐसी धारणा है कि उद्यापन करने वाली स्त्रियाँ 16 और बाकी व्रत वाली स्त्रियाँ 7 परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा पूर्ण होने पर यदि आसपास नदी, तालाब, नल आदि जल की सुविधा हो तो कलश का पूरा जल पीपल में सींचकर उसे दूसरे जल से भरा जाता है और यदि पानी की सुविधा पीपल के निकट ना हो तो कलश में से थोड़ा सा जल पीपल में सींचें और पीपल माता को प्रणाम कर कलश को पुनः सिर पर धारण करके मंगल गीत गाती हुई सभी स्त्रियां घर आएं। पति या ननद द्वारा कलश उतरवाएं। कलश को गणगौर ईश्वर जी के आगे रखें। ये जो पीपल की पूजा है कहीं स्थानों पर गणगौर व्रत में नहीं की जाती है, केवल घर पर ही गणगौर ईश्वर जी की पूजा करते हैं, ऐसा भी विधान है। अब आप गणगौर व्रत की सबसे महत्वपूर्ण पूजा विधि के बारे में सुनेंगे जो कई माताओं बहनों को मालूम होगी और मालूम नहीं भी होगी। हम आशा करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सुनते हैं गणगौर ईश्वर जी की पूजन विधि। पाठ पर विराजमान गणगौर ईश्वर जी को दूब ज्वारे से छीटा दें, दातुन दें, कुमकुम लगाएं, सुपारी पर मौली लपेटकर गणेश जी को विराजमान करें। गणेश जी की जल, रौली, मौली, अक्षत, नैवेद्य आदि से पूजा करें। जल के कलश के मौली बांधें, स्वस्तिक बनाएं। दीवार पर 16 बिंदी कुमकुम की, 16 बिंदी काजल की लगाएं। मेहंदी से मौली का झूला डालें। सूर्य चंद्रमा के बिंदी लगाएं। गणगौर ईश्वर जी के मेहंदी, मौली, काजल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं। बथुआ, मीठे फल, प्रसाद का भोग लगाएं। पान सुपारी चढ़ाएं। आधे फल और बथुआ प्रसाद के रूप में वापस लें। गणगौर ईश्वर जी को वस्त्र, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। गणगौर ईश्वर जी को दातुन कराते समय गोर गोर गोमती का गीत गाएं, जो हमने चैनल पर दिया गया है, आप सुन सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। गणगौर ईश्वर जी, गणेश जी, सूर्य, चंद्रमा आदि की पूजा करने के बाद हाथ में मोती लेकर गणगौर, गणेश जी, सूर्य भगवान, पीपल पंथवारी माता, आड़ी बाड़ी, लोभिया जी आदि की कथा सुने। कथा सुनने के बाद सभी बड़ों को प्रणाम करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, कुल देवता का धूप करें, फिर व्रत खोलें। गणगौर व्रत का उद्यापन अधिकतर ससुराल में किया जाता है। यदि पीहर में उद्यापन करें तो ससुराल की तरफ से भाग मिलाया जाता है। 16 सुहागिनें और 1 विनायक जी को आमंत्रित करें। उद्यापन करने वाली और बाकी सभी सुहागिनें, जिसे हमारे यहाँ तीजनियाँ बोलते हैं, पीपल और गणगौर ईश्वर जी की पूजा करें, कहानी सुने, सभी को भोजन कराएं। सुहागिनों को वस्त्र, श्रृंगार, बर्तन, दक्षिणा आदि भेंट करें। विनायक जी के कुमकुम, मौली, अक्षत लगाएं। नारियल, वस्त्र, दक्षिणा भेंट करें। एक जोड़ा स्त्री और पुरुष का श्रृंगार सहित ब्राह्मण को भेंट करें। ननद को वस्त्र, श्रृंगार आदि नेग में दें। सभी बड़ों का आशीर्वाद लें। भगवान शिव और माता पार्वती सभी को अमर सुहाग, अमर पिहरवास दे। कुंवारी को मनवांछित वर दे। विवाहितों को संतान का सुख दे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और गणगौर की व्रत कथा हिंदी में लिखित सुनने के लिए अगला वीडियो देखिए। व्रत विधि, पूजा विधि, उद्यापन विधि पूरी विधान और सरल सहज भाषा में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
इसी तरह के और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन ऑन रखिए। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आपका चैनल ब्राह्मण वाणी।